तो आज का आप सबों का पहला प्रश्न है कि आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है। आप सबों का ऑप्शन है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। आप सभी जवाब देते चलिएगा, ठीक है। चलिए, तो जिन्होंने ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वह सार्वनामिक शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग होते हैं, जैसे आप, अपना आदि, जिसे स्वयं का बोध हो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। अर्थात आप भला तो जग भला वाक्य निजवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण है, ठीक है। तो जिन दोस्तों ने ऑप्शन डी जवाब दिया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप सबों का अगला प्रश्न है कि अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। आप सबों का ऑप्शन है सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष, अपेक्षित। चलिए आप सभी जवाब दीजिएगा। चलिए, तो जिन्होंने ऑप्शन डी जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अपेक्षा का विशेषण रूप अपेक्षित है, ठीक है। आप सबों का अगला प्रश्न है कि बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। चलिए जवाब दीजिएगा। चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, विशेषण। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से विशेषण संवर्ग में आता है। जिन दोस्तों ने विशेषण जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आप सबों का अगला प्रश्न है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। 3, 4, 5, 6। चलिए जवाब दीजिएगा। चलिए, तो जिन्होंने ऑप्शन सी 5 जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए, आप सबों का अगला प्रश्न है कि पापी में कौन सा विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। चलिए आप सब जवाब दीजिएगा। चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गुणवाचक विशेषण। जिन्होंने ऑप्शन सी जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि पाप एक गुणवाचक है और इसमें ई प्रत्यय लगाने पर नया शब्द पापी बना है, ठीक है। अतः पापी शब्द में गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। तो जिन्होंने गुणवाचक विशेषण जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट है। आप सबों का अगला प्रश्न है कि बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। चलिए जवाब दीजिएगा। चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, क्योंकि बुढ़ापा, बचपन, यौवन आदि अवस्था सूचक भाववाचक संज्ञाएं होती है। इसी वजह से ये जो बुढ़ापा शब्द है वो एक भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए, आप सबों का अगला प्रश्न है कि वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलिए आप सब जवाब दीजिएगा। चलिए, तो जिन्होंने ऑप्शन ए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जिन शब्दों से क्रिया का परिमाण अर्थात नापतोल संबंधी विशेषता प्रकट होती है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे इतना, उतना, कितना, जितना, थोड़ा, अधिक, बहुत आदि, ठीक है। तो जिन्होंने ऑप्शन ए जवाब दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, आप सबों का अगला प्रश्न है कि बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है। भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए आप सभी अपना जवाब दीजिएगा। चलिए, तो जिन्होंने ऑप्शन बी समूहवाचक संज्ञा जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि बाजार सामान्यतः लोगों, दुकानों आदि का एक समूह होता है, अतः यह एक समूहवाचक संज्ञा होगा। चलिए, आप सबों का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। गोल, अधिक, नुकीला, भीतरी। चलिए आप सभी जवाब दीजिएगा। चलिए, तो जिन्होंने ऑप्शन बी अधिक जवाब दिया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये अधिक शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण नहीं है, क्योंकि गुणवाचक विशेषण में किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष की व्याख्या की जाती है। तो जिन्होंने ऑप्शन बी जवाब दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। आप सबों का अगला प्रश्न है कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम बोधक, नाम धातु। चलिए आप सभी जवाब दीजिएगा।
चलिए, तो जिन्होंने ऑप्शन ए सहायक क्रिया जवाब दिया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अर्थात मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया जो होती है वह सहायक क्रिया होती है। तो जिन्होंने ऑप्शन ए सहायक क्रिया जवाब दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अब सबको का अगला प्रश्न है कि कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? सावन, आश्विन, पौष, आषाढ़। चलिए, आप सभी जवाब दीजिएगा। तो जिन्होंने ऑप्शन बी आश्विन जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये आश्विन महीना जो है वो भाद्रपद महीने के बाद आता है। ठीक है। आप सबको का अगला प्रश्न है कि राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। राम, सुरेश, निर्वाह, मित्रता। चलिए, जवाब दीजिएगा। चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मित्रता। जिन्होंने ऑप्शन डी जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि मेरा घर इसी शहर में है, इसमें कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यात्मक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण। चलिए, जवाब दीजिएगा। चलिए, तो जिन्होंने ऑप्शन बी सार्वनामिक विशेषण जवाब दिया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसी शब्द जो होता है वो सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। इस वजह से मेरा घर इसी शहर में है, इसमें कौन सा विशेषण है? तो सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है। तो जिन्होंने ऑप्शन बी जवाब दिया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, आप सबको अगला प्रश्न है कि चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। चलिए, आप सभी जवाब दीजिएगा। तो जिन्होंने ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा जवाब दिया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। क्योंकि आप सबको पता होगा कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का बोध होता है उन्हें ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है। और यहाँ पर चांदनी चौक एक किसी खास स्थान का नाम है, इसके जैसा और कोई चांदनी चौक नहीं। ठीक है। इसी वजह से ये चांदनी चौक में कौन सा संज्ञा है? तो इसका सही जवाब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। तो जिन्होंने ऑप्शन सी जवाब दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब सबका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। चलिए, जवाब दीजिएगा। चलिए, तो जिन्होंने ऑप्शन सी सुंदर जवाब दिया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। ये सुंदर शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि ये सुंदर शब्द एक संज्ञा है ही नहीं, ये एक विशेषण है। ये किसी संज्ञा की विशेषता बताने का काम करता है। ठीक है। आप सबको अगला प्रश्न है कि गरीबों की सहायता करो, यहाँ पर गरीबों शब्द क्या है? प्रश्न है कि गरीबों की सहायता करो, यहाँ पर ये जो गरीबों शब्द है वह क्या है? ठीक है। आप सबका ऑप्शन है विशेषण, विशेष, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। चलिए, आप सभी जवाब दीजिएगा। चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि जिन संज्ञा शब्दों में किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो जिन्होंने ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा जवाब दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। आप सबको अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भारत, मित्रता, लड़का, पेड़। चलिए, आप सभी जवाब दीजिएगा। चलिए, तो जिन्होंने ऑप्शन बी मित्रता जवाब दिया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये मित्रता जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस YouTube चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपको इस YouTube चैनल पे ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो रेगुलर मिलती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।